हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम डिस्कस करेंगे व्हीटस्टोन ब्रिज, है ना। किरचॉफ्स लॉज हो गया तक व्हीटस्टोन ब्रिज से हमें आगे बढ़ना है। तो देखिए, सबसे पहले तो हम समझते हैं कि व्हीटस्टोन ब्रिज क्या होता है। कोई भी चार रेसिस्टर जब किसी क्वाड्रिलेटरल की चार साइड पर कनेक्ट कर दिए जाते हैं तो ऐसे सर्किट को क्या कहा जाता है? व्हीटस्टोन ब्रिज। क्लियर है? इसका मतलब यहां पर देखिए चार रेसिस्टर है पी क्यू आर एस, जब इस तरह से कनेक्ट कर दिए जाते हैं किसी भी क्वाड्रिलेटरल की चार साइड पर, है ना, तो ऐसे सर्किट को क्या कहते हैं? ऐसे सर्किट को कहा जाता है व्हीटस्टोन ब्रिज। इस व्हीटस्टोन ब्रिज में एक डायगोनल पर एसी एक डायगोनल, बीडी एक डायगोनल, एक डायगोनल पर बैटरी या सेल कनेक्ट किया जाता है और दूसरे डायगोनल पर गैल्वेनोमीटर। ठीक है, हम सब जानते हैं गैल्वेनोमीटर क्या काम करता है, करंट को डिटेक्ट करता है, साथ ही साथ करंट की डायरेक्शन भी देता है। ठीक है ना। तो फिलहाल यहां पर देखते हैं कि यहां पर बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल ये रहा, नेगेटिव ये रहा, यहां से करंट जो निकलेगा आई, अकॉर्डिंग टू किरचॉफ्स लॉ। जिसने नहीं देखे हैं वह ऊपर आई बटन पर क्लिक करके देख सकता है। यहां पर कितना करंट जाएगा, कंसीडर करते हैं I1, यहां करंट फ्लो होगा I2, कंसीडर करते हैं यहां करंट IG जाएगा, मतलब गैल्वेनोमीटर के अंदर से पास होने वाला करंट। ठीक है, अब ध्यान से देखिए I1 करंट जब B पर आएगा तो B पर IG करंट सब्ट्रैक्ट होगा, इसका मतलब यहां करंट कितना आएगा, I1 माइनस IG। ठीक है, अब IG और I2 दोनों जब ऐड हो जाएंगे तो यहां पर क्या बनेगा, I2 प्लस IG। ठीक, ये जब दोनों ऐड होंगे I1 माइनस IG और I2 प्लस IG, जब ये दोनों ऐड हो जाएंगे तो करंट कितना बनेगा, अगेन कैपिटल I, दैट इज I1 प्लस I2। गॉट इट? आगे देखते हैं। ध्यान से देखिए, अब मैं सर्किट कौन सा कंसीडर कर रहा हूं, क्लोज्ड लूप ए बी डी ए। सबसे पहले देखिए हमने क्या किया, I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 रखा। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1। अब मैं लूप कंसीडर कर रहा हूं ए बी डी ए। इन लूप ए बी डी ए, ध्यान से देखिए ए बी डी ए जो लूप है, इस लूप में करंट I1 की डायरेक्शन में I1 और रेसिस्टेंस का प्रोडक्ट पॉजिटिव रहेगा, नेगेटिव पढ़ चुके हम, पॉजिटिव रहेगा, है ना। ये IG करंट हो गया, गैल्वेनोमीटर का रेसिस्टेंस कंसीडर कर लेते, कैपिटल G, करंट की डायरेक्शन में ये प्रोडक्ट पॉजिटिव, है ना, करंट के अपोजिट डायरेक्शन में ये प्रोडक्ट नेगेटिव, माइनस I2 कैपिटल R इक्वल टू 0। क्लियर? दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। आगे देखते क्या होता है। ये कौन सा लॉ लगा है, किरचॉफ्स का सेकंड लॉ जो था वो लगा दिया हमने यहां पर। ठीक, इसी तरीके से इस वाले लूप में देखते हैं, कौन सा लूप कंसीडर किया, इन लूप बी सी डी बी। कौन सा लूप लिया, बी सी डी बी। इस लूप में अगर हम देखें तो जो I1 माइनस IG की डायरेक्शन में चलेंगे ना, तो Q और I1 माइनस IG का प्रोडक्ट पॉजिटिव रहेगा ना, ये पॉजिटिव। फिर देखिए करंट की अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं तो इसका और इसका प्रोडक्ट पॉजिटिव नेगेटिव, माइनस I2 प्लस IG, है ना, और ये डॉट S, अगेन D से B की डायरेक्शन में माइनस IG डॉट कैपिटल G इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर 2। देखो ये कैसा भी रेसिस्टर का कनेक्शन हो, चार रेसिस्टर होंगे तो सेम यही चीजें मिलेगी। अब गैल्वेनोमीटर की जगह हो सकता है ये फिफ्थ रेसिस्टर दे दिया जाए, तब आपको करंट I3 लिख देंगे और उसका रेसिस्टेंस जो भी होगा वो लिखेंगे, लेकिन सर्किट में यही सब कुछ मिलना है। अब देखिए बैलेंस्ड कंडीशन में व्हीटस्टोन ब्रिज किसकी तरह बिहेव करता है या कैसा उसका बिहेवियर होता है, हम इस बात को समझते हैं। जब ये पूरा सर्किट बैलेंस्ड कंडीशन में होता है ना, इन बैलेंस्ड कंडीशन ऑफ
व्हीटस्टोन ब्रिज, जब ब्रिज बैलेंस्ड कंडीशन में होता है तो जो आईजी होता है वो जीरो हो जाता है। इसका मतलब गैल्वेनोमीटर शोज जीरो डिफ्लेक्शन। ओके, ये जैसे गैल्वेनोमीटर है, यहां जीरो होता है, यहां 30 होता है ना, यहां 30 होता है, तो गैल्वेनोमीटर शोज जीरो डिफ्लेक्शन। इन विच कंडीशन? व्हेन आईजी इक्वल टू जीरो। अच्छा, आईजी जीरो कब होगा? कब होगा आईजी जीरो? जब बी पर पोटेंशियल और डी पर पोटेंशियल सेम हो। इसका मतलब वीबी माइनस वीडी बिकम जीरो। क्लियर? जब ऐसा होगा कि वीबी और वीडी का जो पोटेंशियल होगा वो सेम होगा, तो दोनों के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो जीरो हो जाएगा। जब जीरो हो जाएगा तब हम कहेंगे कि करंट आईजी बिकम जीरो, है ना। आगे देखते हैं, पहले इतना कॉपी कर लीजिए। देखिए इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में, है ना, ये इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में हमें क्या करना है? आईजी की जगह पर जीरो डालना है। जब आईजी जीरो होगा तो ये वाला पार्ट पूरा के पूरा जीरो, है ना, जहां जहां आईजी आएगा वो जीरो। ठीक है, तो देखिए क्या आया, I1P इक्वल टू, ये I2R उधर गया, पॉजिटिव आ जाएगा, I2R। इक्वेशन नंबर 3, ये कौन सी इक्वेशन से आई? इक्वेशन नंबर 1 से। ओके, इसके आगे समझते हैं। देखिए I1Q, ये I1Q, ये तो माइनस है ना, ये IG भी जीरो हो जाएगा, माइनस I2S, ये उधर जाएगा I2S। इक्वेशन नंबर 4। अब देखिए इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 को अगर मैं डिवाइड कर दूं तो क्या आएगा? I1P डिवाइडेड बाई I1Q इक्वल टू I2R डिवाइडेड बाई I2S। I1 से I1 कैंसल, I2 से I2 कैंसल, P अपॉन Q इक्वल टू R अपॉन S। दिस इज द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। क्लियर? P upon Q is equal to R upon S. This is the balanced condition of Wheatstone bridge. यानी जब 4 रेसिस्टर इस तरह से कनेक्ट कर दिए जाए किसी क्वाड्रिलेटरल की 4 साइड पर, तो जो अगर रेशो है ना, P और Q का रेशो R और S के रेशो के इक्वल आ जाए, अगर ऐसा होता है तो हम क्या कहेंगे? the given Wheatstone bridge is in balanced condition। अदरवाइज ये बैलेंस्ड कंडीशन में नहीं है। जब नहीं है तो कैसे कैलकुलेशन होता है, ये पहले ही पढ़ा चुका हूं मैं, है ना, उस वीडियो को आप देख सकते हैं। चलिए अब हम इसके कुछ प्रॉब्लम्स देखते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है व्हाट वुड हैपन इफ, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है आपको, व्हाट वुड हैपन इफ गैल्वेनोमीटर एंड बैटरी आर इंटरचेंज्ड। क्या कह रहा है क्वेश्चन? इस बैटरी को अगर इस गैल्वेनोमीटर के साथ हम इंटरचेंज कर दे और ये बैलेंस्ड कंडीशन में है तो क्या कोई चेंज आएगा? तो इसका आंसर आएगा नो, देयर इज नो चेंज। if the Wheatstone bridge is in बैलेंस्ड कंडीशन। ओके, अगर बैलेंस्ड कंडीशन में है तो कोई चेंज नहीं आएगा। आया है तक समझ में? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इन द सर्किट शोन इन द फिगर द करेंट थ्रू 2 ohm रेसिस्टर। ठीक है, जल्दी से पहले देख लीजिए, यहां पर समझिए, इस तरह का सर्किट है ना, यहां एक गैल्वेनोमीटर है, ये 10 ohm
2 ओम, 25 ओम, 5 ओम, है ना, 2.5, ठीक। और यहां से 1.4 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है। इस सर्किट को हमें देखना है, इस सर्किट से हमें कैलकुलेशन करना है, ठीक है ना। ध्यान से देखिए, यहां पर 10 और 25 का रेशियो निकालिए, या 10 और 2 का रेशियो निकालिए। 10 डिवाइडेड बाई 2, 5/1। इसी तरीके से 25 और 5 का रेशियो निकालिए, 25/5, दैट इज 5/1। क्या रेशियो सेम है? यस, द ब्रिज इज इन बैलेंस्ड कंडीशन। ये ब्रिज कैसा है? बैलेंस्ड कंडीशन में है। अगर ये बैलेंस्ड कंडीशन में है तो आपको क्या करना है? सिंपली इस गैल्वेनोमीटर को इग्नोर कर दो। अगर मैं इसे इग्नोर करता हूं, है ना, अगर मैं इसे इग्नोर कर देता हूं तो ये 10 और 2 तो सीरीज में, और ये 25/5 सीरीज में, ये 12 ओम का रेसिस्टर ये 30 ओम के रेसिस्टर के साथ पैरेलल। सही है। ऐसा अगर होगा तो कैलकुलेशन इजी है। देखते हैं आगे कैलकुलेशन क्या होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। इसका नेट रेसिस्टेंस कितना आया? 12 ओम। ठीक है ना। इसका नेट रेसिस्टेंस कितना आया? 30 ओम। अब ध्यान से देखिए, इसमें अगर करंट है ना, ध्यान से देखना, इसमें करंट अगर I2 है और इसमें करंट I1 है, तो I1 और I2 का रेशियो है ना, I1 और I2 का रेशियो, पैरेलल सर्किट है ना, किसके इक्वल होगा? R2/R1। यानी इस पूरे का रेसिस्टेंस कितना है? 30। तो I1/I2 इक्वल टू क्या आएगा? R1 की जगह लिखेंगे 30 और ऊपर क्या आएगा? 12। ठीक है, इसे सिंपली सॉल्व कीजिए। बहुत सिंपल वे में सॉल्व करते हैं। करें सॉल्व? चलो 6 से डिवाइड कीजिए ना। 6 से डिवाइड करेंगे तो 6 2 12, 6 5 यानी 2/5। I1/I2 इज इक्वल टू 2/5। दोनों तरफ 1 ऐड कर दीजिए, है ना। I1 प्लस I2 डिवाइडेड बाई I1। मैंने यहां पर I1/I2 में +1 किया, 2/5 में भी +1 कर दिया, है ना। तो यहां क्या आएगा? 7/5। ऐसा करने से क्या होगा? I1 प्लस I2 का सम दे रखा है 1.4 डिवाइडेड बाई, सॉरी यहां I2 है, I2 इक्वल टू 7 डिवाइडेड बाई 5। ठीक, इस 5 को इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए। 1.4 मल्टीप्लाई 5 डिवाइडेड बाई 7 इज इक्वल टू I2। अब इसे सॉल्व कर लीजिए। 7 2 0.2 है ना। तो I2 इज इक्वल टू 1 एम्पियर। क्लियर है? आए यहां तक समझ में? चलिए ऑप्शंस देखते हैं, कौन कौन से ऑप्शंस थे, चेक करते हैं। तो यस, करेक्ट ऑप्शन इज डी। हमारा डी ऑप्शन करेक्ट है, आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, इन द सर्किट शोन बिलो द रीडिंग ऑफ वोल्टमीटर V इज। देखिए इस तरह का एक सर्किट है, यहां पर एक वोल्टमीटर लगा है और यहां से करंट फ्लो हो रहा है 2 एम्पियर। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन को हम बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए। ठीक है, ध्यान से देखिए, यहां पर मैं कंसीडर करता हूं ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है और ये पॉइंट C है। भाई जहां तक मुझे करना है, जहां जहां पर कैलकुलेशन करना है, बस मैं उसी को कंसीडर कर रहा हूं। ध्यान से देखिए, क्या ये 4 और 16 है ना,
गैल्वेनोमीटर को अगर अलग हटा दे, गैल्वेनोमीटर को थोड़ी देर के लिए इग्नोर करो, तो 4 और 16 कैसा है सीरीज में, ये 16 और 4 कैसा है सीरीज में, लेकिन ये पूरा ऊपर वाला सर्किट और नीचे वाला सर्किट यानी ऊपर ब्रांच और नीचे ब्रांच ये दोनों कैसी है पैरेलल। अगर ये पैरेलल है तो यहां पर ध्यान से देखिए ये वाला सर्किट जो है ऊपर वाली जो ब्रांच है इसका नेट रेसिस्टेंस कितना निकला 20 ओम है ना, और इसका नेट रेसिस्टेंस कितना निकला 20 ओम। क्या दोनों का रेसिस्टेंस सेम है? हाँ, इसका मतलब ऊपर जो पास होगा करंट और जो नीचे करंट आएगा वो दोनों सेम है। तो सेम करंट है, इसका मतलब ऊपर भी 1 एम्पियर नीचे भी 1 एम्पियर, है ना। समझ में आ रही बात? अब देखिए ए और बी के बीच में अगर मैं पोटेंशियल डिफरेंस निकालूं तो VA माइनस VB कितना मिलना है मुझे 1 मल्टीप्लाई 4 दैट इज 4। क्लियर? इसी तरीके से VA माइनस VC, VA माइनस VC इक्वल टू कितना मिल रहा है 1 मल्टीप्लाई 16 दैट इज 16। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, है ना। तो VB माइनस VC, ठीक है ना, यहां पर नेगेटिव साइन लगाकर ऐड करेंगे तो क्या आएगा 16 माइनस 4 दैट इज VB माइनस VC इज इक्वल टू 12 वोल्ट। क्लियर? दिस इज द आंसर। इस वोल्ट मीटर में कितना वोल्टेज रहेगा 12 वोल्ट। कितना रीड करेगा ये 12 वोल्ट, ऑप्शन ए। चलिए, उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर ऐसा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना जरूर कर लीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करने से आपको आगे के नोटिफिकेशंस के वीडियो मिलते रहेंगे। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।